गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी सेकेंड ईयर क्लासेस। आज न्यू टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। इससे पहले बोल्जानो वेयर्सट्रास थ्योरम हमने पढ़ चुका है। ठीक है, बोल्जानो वेयर्सट्रास थ्योरम। तो आज सेकेंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस भी हमने पढ़ा है। तो कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस हम पढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो के दो थ्योरम्स थे, वो थ्योरम हम मेमोराइज कर लेना। ठीक है, कॉची सीक्वेंस के बेस पे दो थ्योरम थी। ठीक है, कॉची सीक्वेंस की थ्योरम क्या थी? कॉची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ अ रियल नंबर, तो कॉची सीक्वेंस होगा। और सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? अगर वो कॉची सीक्वेंस होगा तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉची क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग कॉची का जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लेट एस एन क्या है, हमारा एक सीक्वेंस। लेट एस एन बी अ सीक्वेंस। एस एन को हमने क्या मान लिया? एक सीक्वेंस मान लिया। और हमने माना यम एन और पी क्या है? एक इंटीजर। ठीक है, एक एप्सिलॉन वैल्यू मान लिया जिसके लिए जो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। तो हमारे पास आता है सीक्वेंस के लिए कि अ सीक्वेंस इज अ कन्वर्ज। तो ध्यान देना यहाँ पे, अ सीक्वेंस इन कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी या कोई सीक्वेंस कन्वर्ज होगा अगर वो कॉची सीक्वेंस होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये जो थ्योरम दिया हुआ है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? सीक्वेंस इज कन्वर्ज। तो पहला पार्ट क्या है कि सीक्वेंस इज कन्वर्ज। उसके बाद कंडीशन लगाया हुआ है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंस। जो उसका दो पार्ट है, एक नेसेसरी पार्ट है, ठीक है, और एक सफिशिएंट पार्ट है। ठीक है, तो जो नेसेसरी है क्या, सीक्वेंस इज कन्वर्ज। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस इज क्या होगा? कन्वर्ज। सीक्वेंस इज कन्वर्जन इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। ये है हमारा नेसेसरी पार्ट। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी इसकी? इफ सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अ कॉची सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस अगर होगा तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। ये उसका सफिशिएंट पार्ट है। हम स्टार्टिंग में सफिशिएंट पार्ट लेके चलते हैं। सफिशिएंट पार्ट क्या है, सॉरी नेसेसरी पार्ट लेके चलते हैं स्टार्टिंग पे। अ सीक्वेंस इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे, और पहले यहाँ से प्रूव करते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज अगर कन्वर्ज होगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अगर कन्वर्ज होती है तो उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, उस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होता है। सपोज मान लेते हैं, हमने माना कि सीक्वेंस हमारा कोई एसएन है और वो कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है और सीक्वेंस एक रियल नंबर पे कन्वर्ज हो रहा है। जो हमने नंबर ले लिया क्या, एल। ठीक है, तो एल भी एक क्या है, एक रियल नंबर है। वो जो कन्वर्ज हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट एल पे हो रहा है। और हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एक कोई वैल्यू है। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एम, इस तरह अगर पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट अगर इस तरह हमारा हो कि एस एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे एन और एम दो चीज है, दो नंबर्स हैं, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई टू लिया। अगर ओनली एन का जिक्र होता तो हम एप्सिलॉन लेते। यहाँ पे आते हैं, अगर यल सॉरी एन एम और अगर पी भी अगर आ जाता है इंक्लूड एक साथ आता तो हम एप्सिलॉन बाई थ्री लेते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एन और अगर नेक्स्ट वाले में हम एम यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या है यहाँ पे, या एन प्लस पी एक बार में दो ही यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एप्सिलॉन बाई टू। तो हमने क्या किया कि ये ऐसे एग्जिस्ट करे कि एस एन माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन क्या हो जाए, हमारा एप्सिलॉन बाई टू। अब एन की वैल्यू जो है वो एम से ज्यादा ही है। ठीक है, एम से ज्यादा है, बहुत हुआ तो बराबर या ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो अब एक नया इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं यहाँ पे पी। पी की वैल्यू क्या है, हमेशा एक से ज्यादा ही होगी, वन टू थ्री फोर। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब वन। ठीक है,
तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा। और क्या है, एक एम वैल्यू लिया, ये एक्चुअली में क्या है, सब इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे। तो एम क्या है, थोड़ा छोटा वैल्यू है, एल एन उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और पी क्या है, ऑलरेडी 1 से ज्यादा है, मतलब एन प्लस पी भी उससे ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है कि अगर पी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो एन प्लस पी बड़ा होगा किससे, एन से, और एन ऑलरेडी किससे बड़ा होगा, एन से। तो एन और एम बहुत, ये कंडीशन आपको मिल गई, ठीक है ना। तो n प्लस पी ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्लियर है। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि p ऑलरेडी हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है कि उसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, अदरवाइज हम यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते थे। नेक्स्ट आते हैं सिमिलर मैनर में, अगर हम p को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, n, और जस्ट इसके आगे वाला पार्ट पे जाए, अगर हम बात करें अगर इस कॉची सीक्वेंस की, तो एस एन माइनस कितना हो जाएगा हमारा एल। सिमिलरली अगर हम बात करें एस एन प्लस, अगर इस कॉची सीक्वेंस, इस वाले नंबर के कॉची सीक्वेंस तक की बात करें, तो हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ना, n प्लस पी या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो n प्लस पी तक के लिए अगर बात करेंगे तो सिमिलर चीज है, n के जहाँ पे n प्लस पी रिप्लेस हो जाएगा, n प्लस पी माइनस एल का जो मॉड होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जहाँ पे n की वैल्यू m से बड़ी बराबर और p बड़ा है ही। इन दोनों को हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम एस एन प्लस पी और एस एन की बात करें, अगर अब इन दोनों की बात करें, दोनों सीक्वेंस के डिफरेंस की बात करें, ठीक है, दोनों सीक्वेंस के, अब ये दोनों क्या है, आसपास वाले हैं, ठीक है, पास पास के ही सीक्वेंस है, एन और एन प्लस पी, ठीक है। तो इसको नेबरहुड सीक्वेंस हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं। तो n प्लस पी माइनस एस एन, एन प्लस पी माइनस एस एन का जो मॉड है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन प्लस पी। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस एल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों किया, लिमिट पॉइंट इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में था कि सीक्वेंस इज कन्वर्ज, कन्वर्ज अगर होगा तो उसका लिमिट पॉइंट एल होगा ही, तो हमने क्या कर दिया, माइनस एल प्लस एल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कितना हो गया, देखो इसको एक साथ हमने ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, और इसको एक साथ ले लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर मॉड के अंदर कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, इनका अगर इंडिविजुअल जो मॉड होगा वो ज्यादा ही होगा उससे, तो हमने क्या किया, इनका जो इंडिविजुअल मॉड होगा वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एल माइनस एस एन है, यहाँ पे एस एन माइनस एल कर दिया, क्योंकि मॉड के अंदर ऑलरेडी अगर हम माइनस कॉमन या माइनस ले लें, अगर ऐसे हम करें माइनस एस एन प्लस एल ऐसे करें, और यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा ऐसे, और मॉड अगर लगा देंगे तो माइनस आउट हो जाएगा। वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे एस एन माइनस एल, ठीक। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें इक्वेशन नंबर 2 से पता है कि ये लेस देन कितना होगा एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि हाँ ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ये दोनों की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को हमने ऐड किया, और ये जो वैल्यू आ गई एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम और पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखो यहाँ पे यही था, ऑलरेडी यही कंडीशन था, तो ये था एक्चुअली में इसका नेसेसरी कंडीशन, ये हो गया प्रूफ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सफिशिएंट कंडीशन इसका प्रूव करेंगे। तो ये वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। कॉची सीक्वेंस का सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे इससे पहले, जस्ट ठीक है, थोड़ा सा प्रीव्यू करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि सफिशिएंट कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, नेसेसरी कंडीशन ऑलरेडी हम, ठीक है, प्रूव कर चुके हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे, सफिशिएंट कंडीशन क्या था, जैसे नेसेसरी कंडीशन में अ सीक्वेंस इज कन्वर्ज, ठीक है, ये इसका नेसेसरी कंडीशन था, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द कॉची सीक्वेंस इट इज कॉची सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए होगा सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन के केस में हम बोलेंगे कि सीक्वेंस हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस है, तो प्रूव दैट वो कन्वर्ज होगा, ठीक है। अगर कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज होगा, ये होगा आपका सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, जैसा दिया हुआ है। समझ में आया नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये था सीक्वेंस इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ कॉची सीक्वेंस इट इज कॉची सीक्वेंस। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इफ इट इज कॉची सीक्वेंस देन इट इज क्या होगा कि ये कन्वर्ज होगा, ठीक है ना। मतलब जस्ट
अपोजिट या वाइस वर्सा की बात अगर कर ले, ठीक है, या कन्वर्स इसका कह ले, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा? लेट हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि एक एप्सिलॉन कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, एप्सिलॉन वैल्यू है जो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सिमिलर करते थे लास्ट वीडियोस में, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल टू m, एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन का ही फंक्शन होता है हमेशा m, ठीक है, 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन/3 ऐसे टर्म्स में होता है, सच दैट एस एन प्लस पी माइनस एस एन का जो मॉड होगा वो लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि वो कॉची है ना, तो कॉची से ही स्टार्ट करेंगे हम कि एन प्लस पी माइनस एस एन इक्वल टू क्या है हमारा, लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट क्या करना है, ठीक है, कि वो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ज होगा। देख लेते हैं, इफ एज वी नो दैट बाय द थ्योरम, ऑलरेडी हम जानते हैं कि कॉची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई भी अगर सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है, पढ़ा है ना। अगेन ये पढ़ा होगा कि बोल्जमान-वेस्टियस थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी एक लिमिट होगी ही होगी, ठीक है। एक बार और देख लो यहाँ पे, कोई भी सीक्वेंस, ये गिवन कंडीशन थी ऑलरेडी, हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन ये था कि कोई भी हमारे पास गिवन है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m इस तरह एग्जिस्ट करता है कि एस एन प्लस पी माइनस एस एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और p की वैल्यू 1 से ज्यादा है। हम पहले से जानते हैं कॉची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, अगर कोई कॉची सीक्वेंस अगर दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर तो वो बाउंडेड होगा, और बोल्जानो-वियर्स्ट्रेस ये कहता है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी एक ना एक लिमिट कंफर्म है, एटलीस्ट एक लिमिट होगी ही होगी। तो वही चीज है हमारा बोल्जानो-वियर्स्ट्रेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमारा सपोज मान लेते हैं जो लिमिट है, एक लिमिट या सिंगल लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट है हमारा क्या, L। अब देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इक्वल टू n, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू L, वी हैव टू शो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू L, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर जो हमें दिया हुआ है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, सपोज हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन 1, ठीक है, एप्सिलॉन 1, ठीक है, सिमिलर मैनर में एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 तीनों हम क्या मानते हैं, एप्सिलॉन/3 ग्रेटर देन 0, there exists a positive integer m such that, देखो एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन/3, जैसे यहाँ पे था सिमिलर मैनर में किया हमने, बस क्योंकि हमारे पास एन और एम और एन पी तीनों सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अ गिवन कंडीशन वी हैव एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन/3 greater than 0 and there exists a positive integer m such that, अब ये जो m है वो एप्सिलॉन का फंक्शन है, ठीक है, such that n plus p minus sn less than एप्सिलॉन/3, where n क्या होगा हमेशा greater than equal to m होगा और p greater than equal to क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर ये n के इक्वल हो जाए, दैट मींस यहाँ पे ये जो n दिया हुआ है ये m के इक्वल हो जाए, n और m अगर इक्वल हो जाए तो हम इसको Sn प्लस p को Sn प्लस p लिख सकते हैं और Sn को Sn लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हो सकता है यहाँ पे लेट Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलर मैनर में यहाँ पे क्या है, L is a limit point of a sequence and therefore there exists a positive integer k। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर k सस्पेंड है कि यह जो k है क्या है, बड़ा है, k क्या है, m से बड़ा है, k m से बड़ा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे sk माइनस l लेस देन एप्सिलॉन/3, sk माइनस l लेस देन एप्सिलॉन/3। सिमिलर मैनर में अगर वो किससे बड़ा है, यहाँ पे m से बड़ा है, तो देखो m से भी बड़ा होगा तो k हमारा m से भी बड़ा होगा, तो हमने क्या करते हैं k और m से बड़ा होगा तो हमने क्या करते हैं sk माइनस sm का जो मॉड है वो लेस देन क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन/3। हमारे पास तीन इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम फाइनली निकालते हैं sm प्लस p माइनस s माइनस l की वैल्यू, यह हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं माइनस sm प्लस sm माइनस k प्लस k और माइनस m तो पहले से था। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स मिल गए, हम क्या करते हैं मॉड ओपन करते हैं और तीनों का
इंडिविजुअल मॉड करते हैं जो कि इससे ज्यादा ही होगा। तो हमने क्या किया, Sm प्लस P माइनस Sn का मॉड प्लस Sm माइनस Sk का मॉड प्लस Sk माइनस L का मॉड, और तीनों इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाली ε/3 ε/3 तीनों वैल्यू यहाँ पर, तीनों को हमने ऐड किए, वैल्यू आई हमारी एप्सिलॉन। Sm प्लस P माइनस एप्सिलॉन की जो वैल्यू आई फाइनली कितनी आ गई हमारी, एप्सिलॉन वैल्यू आ गई, और हमने लिख दिया Sm प्लस P माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। अब m प्लस p जो वैल्यू है यहाँ पे, m प्लस p वाली वैल्यू m है, m प्लस p के लिए हमने प्रूव कर दिया, सिमिलर n के लिए प्रूव कर सकते हैं, n प्लस p के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम n के लिए देखें तो Sn माइनस L का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये आपका एक यूनिक पॉइंट है, दैट मींस क्या होगा, इस L पॉइंट पे n जो होगा वो कन्वर्ज हो जाएगा। तो यही था आपका सफिशिएंट कंडीशन। तो नोट डाउन द वीडियोस, ठीक है, पॉज कर लो और उसके बाद नोट डाउन कर लो इसको।